CCC रेटिंग जो हुआ है पाकिस्तान का, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि लोग देख रहे हैं कि एलीट कैप्चर, एक माफिया कैप्चर ऑफ द स्टेट। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। लेकिन अभी मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है और चाइना को जो सा है वो डाउनग्रेड। आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पर। और साथ ही साथ चाइना की अगर बात करें, वो जिस तरीके से अपनी वैल्यू, अपनी पावर एशिया में गिराता। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है वो भी अपनी टर्म्स पर है। लेकिन अब कई लोग ये कहते हैं कि चाइना कमजोर होता जा रहा है और चाइना की इकोनॉमी जो है वो अब इतनी स्ट्रांग नहीं। एंड वैसे भी चाइना आज की डेट में डूबा हुआ है। अब डूबे होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डूब गया, जैसे कई एनालिस्ट को मैं सुनता हूँ वो बोलते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया की दो बड़ी रेटिंग एजेंसियां मॉर्गन स्टैनले और फिच दोनों ने भारत को चीन से आगे हैवीवेट माना है और कहा है कि भारत आज आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और वह चीन का अब बाप बन गया है, अमेरिका तो पीछे छूट गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, सुनते हैं। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है वो भी अपनी आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9%। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की, लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ये जो है इंडियन इकोनॉमी टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर, यानी ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नज़र आएगी, चाइना से बेहतर अपना रोल प्ले करेगी अपने मुल्क के लिए या जो भी है, ठीक है। तो वो पहले से ही बता रहे हैं। अब ओवरवेट का मतलब ये होता है, अपग्रेड होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि ठीक है ये जो है कुछ नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर का भी वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया है वो चाइना से मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें इकोनॉमी उसकी नज़र आएगी। CCC रेटिंग जो हुआ है पाकिस्तान का, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि लोग देख रहे हैं कि एलीट कैप्चर, एक माफिया कैप्चर ऑफ द स्टेट। एक माफिया है जो कहता है कोर्ट्स, हालांकि कोर्ट्स कहते हैं करो, एक माफिया है जो कहते हैं सुना नहीं ठीक से, आप क्या कह रहे हैं, अरे फिर देखें क्या मतलब है। इट्स ऑल एक्सक्यूजेस। अवाम को पता है, हमारे दोस्तों को पता है, हमारे दुश्मनों को पता है, और हम और आप इधर बात कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूल रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूल रखते हैं। तो उसी वजह से
जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे। तो जो एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उनकी के जो कमोडिटी डिमांड है वो भी इंडिया की ज़्यादा हो गई है चाइना से। और ये ब्लूमबर्ग की खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ, उसमें बाकायदा तज्जिया भी इसके ऊपर हो रहा था, किया जा रहा था कि अब क्योंकि कमोडिटी डिमांड भी हो गई है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया है उसने कुछ ऐसी कंपनीज भी अपनी तरफ खींच ली हैं कि जो कि पहले चाइना की तरफ थी। और ये जो कमोडिटी डिमांड की बात की गई है उसमें ये है कि जो ये बात कही जा रही थी ना, देखिए एक तो ये भी अपग्रेड से ओवरवेट हो गया, तो ये बात जो हम कर रहे थे तज्जिया कि बेशक इंडिया के पास जो है वो आईफोन और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसेस गए हैं, कंपनीज जा रही हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि 70-80% जो है बिजनेसेस चाइना के पास है, तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है, यानी इतनी आसानी से ये नहीं होगा कि वहाँ पर ज़्यादा हो जाए और चाइना में कम हो जाए। लेकिन अब ये वाली जो रेटिंग्स हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उस तरफ जो है झुकाव जारी है, और ये मुमकिन है, ये हो सकता है, जिस बात को ही कहा जा रहा था कि नहीं मुमकिन है, उसको हो सकता है कि वहां से ज्यादा। चाइना ने तो और भी कई कंट्रीज को लोन दिया है, और वो सब मिलाकर ये बात की जा रही है कि चाइना जो है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, और एक तरफ अमेरिका भी उसको दबा रहा है, लेकिन अमेरिका भी वीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना। ये बात अमेरिका के लिए भी कही जा रही है, और आप भी देखते हैं साजिद तारड़ साहब जो शो ज्वाइन करते हैं वहां से उनका भी यही कहना है कि अमेरिका की हालत भी अब पहले वाली नहीं है, और वो अमेरिकन जो है वो भी बहुत परेशान है। देखिए आरजू जी, जो अमेरिका की प्रॉब्लम है वो है उनकी फॉरेन पॉलिसी ही इतनी वीक है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा। मुझे तो, मैं तो कई बार उनको बोलता हूँ कि भाई आपको अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर समझ नहीं है, आप मोदी जी से पूछ लीजिए हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, हाउ टू क्रिएट बैलेंस। जैसे जयशंकर जी पूरी दुनिया को जैसे जिस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं, शायद अमेरिकन को भारत से सीखना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कैसे फॉरेन पॉलिसी को चलाया जाता है। सेकेंडली, इकोनॉमिकली ऑल्सो अमेरिका बहुत वीक है पहले से, तो अब वो दुनिया में किसी देश को आर्थिक रूप से और सामरिक दृष्टि से वह कितना मजबूत है, इसके आधार पर उस देश की ताकत को नापा जाता है। अगर कोई देश केवल आर्थिक रूप से मजबूत है तब भी वह सुपर पावर माना जाता है। जैसे जर्मनी और जापान आज क्रमशः विश्व की तीसरी और चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है। हालांकि उनके पास अपनी कोई निजी सेना नहीं है। लेकिन रसिया कोई आर्थिक महाशक्ति नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टि से वह मजबूत है, तो वह भी एक सुपर पावर माना जाता है। और एक ज़माने में तो अमेरिका और सोवियत संघ, जब सोवियत संघ टूटा नहीं था तो दोनों सुपर पावर थे। हालांकि सोवियत संघ अमेरिका के बराबर उतना आर्थिक महाशक्ति उसके पास नहीं थी, लेकिन आज अमेरिका और चीन दोनों आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत हैं। भारत को अभी तक पांचवें आर्थिक शक्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन भारत ने जिस तरह अपने सामरिक ताकत को बढ़ाया है, अब तो मॉर्गन स्टैनले और फिच जैसी दो विश्व की सबसे नामी रेटिंग एजेंसियां हैं, इन्होंने अब तो भारत को हैवीवेट कह दिया है। और जो भारत के विकास की दर की बात उन्होंने कही है, भारत 6.2 और भारत से आधे यानी 3% पर चीन ग्रोथ करेगा, और अमेरिका तो उससे भी नीचे ग्रो करेगा। ये दोनों एजेंसियां अमेरिका में ही है, लेकिन अमेरिका की रेटिंग यानी क्रेडिबिलिटी को भी उन्होंने अब नीचे गिरा दिया है, और भारत के क्रेडिबिलिटी को दुनिया में सबसे ज़्यादा माना गया है। इससे फर्क यह पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वह सब अधिकतर लोग भारत की ओर खींचे चले आएंगे, और यह केवल 1 साल के लिए नहीं है। उनका कहना है कि यह फ्यूचर में भी भारत की यह विकास दर जारी रहेगी, और इस विकास दर के साथ अगर भारत आगे बढ़ता है तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपने को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया
जो कहा करते थे वह दुनिया से मनवा लेंगे। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है कि भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर फोरम में जगह दिया जा रहा है, चाहे वो एससीओ हो, ब्रिक्स हो या G7 हो, G20 हो, ब्रिक्स I2U2 हो या फिर क्वेड हो। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किसी पाकिस्तान जैसे फटीचर देश को किसी भी फोरम पर नहीं बुलाया जाता है, लेकिन भारत को हर फोरम पर बुलाया जा रहा है। और मुस्लिम देश भी जो पहले पाकिस्तान के बिरादर देश माने जाते थे, अब वे भी पाकिस्तान को लात मार रहे हैं और भारत के साथ संबंधों को जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि समुद्र से गहरी और पहाड़ से ऊंची दोस्ती मानी जाने वाले चीन भी पाकिस्तान से ज़्यादा भारत से, पाकिस्तान के साथ उसका व्यापार करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर का है, जबकि भारत के साथ उसका व्यापार 130 बिलियन डॉलर का है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का आज दुनिया में कितना दबदबा पड़ रहा है और यह हमारे लिए गर्व की बात है। अगर ऐसे ही हम लोग हिंदू मुस्लिम जो झड़पें या फिर मणिपुर में कुछ हो रहा है, यह दरअसल लड़ाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि भारत की जो विकास दर है, जो भारत ऊपर की ओर जा रहा है, उसको किसी तरह रोका जाए। हमें इससे बचना है और आगे बढ़ना है और दिखा देना है कि हम ही सबसे ऊपर हैं। जो मॉर्गन स्टैनले और फिच ने कहा है कि हम हैवी वेट हैं, तो हम हैवी वेट जरूर हैं और यह बने भी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।